नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करो, बड़ी खुशखबरी, आपदा में नहीं होंगे अकेले, 5 वर्ष का इंतजार खत्म। एनडीआरएफ की तर्ज पर झारखंड में गठित हो रहा है एसडीआरएफ, 63 जवानों का चयन। झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है, आपदा की घड़ी में आप अकेले नहीं होंगे। विपत्ति के समय आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की फौज तैयार मिलेगी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की तर्ज पर झारखंड में राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जवानों का चयन कर ट्रेनिंग का काम प्रारंभ कर दिया गया है। जैप की अलग अलग कंपनियों से कुल 63 जवानों और अधिकारियों का चयन एसडीआरएफ के लिए किया गया है। वर्ष 2016 में राज्य स्तर पर एसडीआरएफ की गठन की अधिसूचना जारी की गई है। 5 वर्ष बाद अब कहीं जाकर इस पर काम शुरू हुआ है। प्रशिक्षण के बाद इन जवानों की अलग अलग कंपनियां बनाई जाएगी। एसडीआरएफ के लिए चयनित जवानों को 6 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का संचालन एनडीआरएफ के अधिकारी कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो, धुंध और कोहरे से ढकी रांची, बढ़ेगी ठंड। रांची समेत आसपास के जिलों में रविवार को सुबह में धुंध और कोहरा छाया रहा। हालांकि दिन में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। हालांकि मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम पूर्वानुमान पदाधिकारी ने बताया है कि 24 नवंबर तक रांची का न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। हालांकि अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। सुबह में धुंध और कोहरा तो रहेगा, पर दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी। अगले 4 दिनों के पूर्वानुमान में बताया गया है कि 24 नवंबर तक पूरे राज्य में सबसे अधिक ठंड लोहरदगा में पड़ सकती है। यहां तापमान 5 से 6 डिग्री की कमी आ सकती है। वहीं राज्य के दूसरे जिलों पलामू, चतरा, रांची, कोडरमा, रामगढ़ आदि जिलों में भी ठंड में बढ़ोतरी होगी। इन जिलों में भी रात के तापमान में कमी होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में घर के बाहर खड़ी गाड़ी में अज्ञात बदमाशों ने लगाई आग। गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक। लोहरदगा जिले के स्नेहा थाना क्षेत्र के कलेहा पाट चौक में अज्ञात अपराधियों ने बोलेरो वाहन में आग लगा दी। वाहन मालिक को जब तक घटना के बारे में पता चलता तब तक वाहन पूरी तरह से जल गया था, जिसके बाद वाहन मालिक ने घटना की सूचना स्नेहा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने के साथ ही पुलिस मामले की जांच और आगे कार्रवाई में जुट गई है। मामले को जमीन विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी इस पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षक पात्रता परीक्षा, विधि विभाग को भेजा संशोधित नियमावली का प्रस्ताव। जेटेट परीक्षा में मैथिली, अंगिका, भोजपुरी व मगही भाषा अब बाहर होगी। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा जेटेट से क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही अब बाहर होगी। इन क्षेत्रीय भाषाओं की जगह अभ्यर्थियों को दूसरी भाषा चुननी होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्वीकृति के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संशोधित नियमावली का प्रस्ताव विधि विभाग को भेज दिया है। विधि विभाग की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट को भेजा जाएगा। 30 अंकों की जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा होगी। जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा क्वालिफाइंग होगी। जिन जिलों में पूर्व में यह 4 भाषाएं थी उनको अब समाप्त कर दिया जाएगा। इसके आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची संबंधित जिलों में ही प्रकाशित की जाएगी। कार्मिक विभाग के अनुसार शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव में एक और संशोधन करते हुए अभ्यर्थियों को झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने की अनिवार्यता जोड़ी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सली प्रशांत बोस को रिमांड अवधि खत्म होने पर भेजा गया सरायकेला जेल। नक्सली प्रशांत बोस को रविवार को फिर से सरायकेला जेल भेज दिया गया है। प्रशांत बोस समेत 6 को पुलिस ने 7 दिनों के रिमांड पर लिया था। 7 दिनों की पूछताछ के बाद रिमांड अवधि खत्म होने पर सदर अस्पताल में मेडिकल कराया गया। उसके बाद जेल भेज दिया गया है। शीला मरांडी वर्तमान में रांची के रिम्स में इलाजरत हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस कल। भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी बने इस साल के उत्कृष्ट विधायक। भाजपा विधानसभा रामचंद्र चंद्रवंशी को इस वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक चुना गया है। इन्हें 22 नवंबर को होने वाले झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल रमेश बैस सम्मानित करेंगे। श्री चंद्रवंशी को बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया जाएगा। यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता हुई चयन समिति की बैठक में लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दक्षिण भारत में बारिश से रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, 18 ट्रेनें रद्द, या रही पूरी लिस्ट।
दक्षिण भारत के कई राज्यों में अब भी भारी बारिश हो रही है। इस कारण जगह जगह जल जमाव व ट्रैक के नीचे से मिट्टी खिसकने व कई जगहों पर रेलवे पुल के ऊपर से पानी का बहाव हो रहा है। ऐसे में रेलवे बोर्ड ने प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। भारी बारिश के कारण विजयवाड़ा डिवीजन के पाड़ू व नेल्लूर स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। इस कारण 21 नवंबर को टाटानगर से रवाना होने वाली 18-18-9 टाटा वर्नाकुलम ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा चक्रधरपुर से होकर गुजरने वाली 08637 हटिया बेंगलुरु केंटा ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है। चक्रधरपुर मंडल रेल प्रबंधक दोनों ट्रेनों के यात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर संदेश भेजकर ट्रेन रद्द होने की जानकारी भेज रहा है। भारी बारिश के कारण विजयवाड़ा मंडल में अधिकतर ट्रेन रास्ते में ही फंस गई है। इस कारण ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पुलिस को मिली सफलता, वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्य अरेस्ट, ट्रैक्टर और बाइक समेत 15,000 रुपए बरामद। झारखंड के सिमडेगा जिले की बानो पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बानो थाना में रवि नायक, राजेश्वर नायक, सुभाष ओहदार, विक्रम सिंह और सतीश नायक के खिलाफ बुरागा निवासी एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों के साथ साथ ट्रैक्टर सौदेबाजी के 15,000 रुपए भी बरामद किए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रोजगार के अवसर, चाईबासा के केयू में 250 पदों पर होने जा रही है। घंटी आधारित असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली 2 दिन में जारी होगी अधिसूचना। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय में करीब 250 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने जा रही है। संविदा के आधार पर बहाल होने वाले इन शिक्षकों को घंटी आधारित शिक्षक कहा जाता है। प्रति कक्षा 600 रुपए के आधार पर भुगतान होगा। अधिकतम मासिक भुगतान की सीमा 36,000 रुपए है। नई बहाली के लिए कुलपति डॉक्टर गंगाधर पांडे ने अपनी सहमति दे दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वर्तमान नियमावली के अनुसार झारखंड सरकार के नोटिफिकेशन के आलोक में यूजीसी नेट अथवा पीएचडी योग्यधारी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नई बहाली के लिए विश्वविद्यालय की ओर से अगले 2 दिनों में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। शिक्षकों की पदस्थापना चाईबासा स्थित यूनिवर्सिटी मुख्यालय के अतिरिक्त पूर्व सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खारसावा के अलग अलग इलाकों में स्थित कॉलेजों में होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांड्रा में जंगली हाथी ने एक युवक को उतारा मौत के घाट, ग्रामीणों में दहशत। झारखंड के कोल्हान में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जंगल से गांव में घुसकर हाथियों का झुंड फसलों को नुकसान तो पहुंचा ही रहा है, लोगों की जान भी ले रहा है। ताजा मामले में सरायकेला खारसावा जिले के कांड्रा थाना अंतर्गत भादवागोड़ा ग्राम में शनिवार रात जंगली हाथी ने विभीषण महतो 40 वर्षीय को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। बताया जाता है कि शनिवार को विभीषण धान काटने अपने खेत गया था, वही रात में उसका सामना जंगली हाथी से हो गया। देर रात तब जब विभीषण घर वापस नहीं आया तो उसके परिजनों ने उसकी खोजबीन आरंभ की। गांव से कुछ दूर धान के खेत में उसकी लाश मिली। इसके बाद स्थानीय मुखिया के साथ साथ पुलिस को सूचना दी गई। अगली बड़ी खबर की बात को रद्द एलएपी एक्सप्रेस का टिकट कैंसिल नहीं होने पर रिजर्वेशन ऑफिस में यात्रियों का हंगामा। शनिवार को एकाएक एलएपी एक्सप्रेस की यात्रा राउरकेला के आगे रद्द कर दी गई थी। राउरकेला से ट्रेन वापस धनबाद लौट आई। राउरकेला से लौटे यात्री रविवार को रद्द एलएपी एक्सप्रेस का टिकट कैंसिल कराने धनबाद स्टेशन के रिजर्वेशन ऑफिस पहुंचे थे। आरक्षण कार्यालय में जब उनके टिकट रद्द नहीं हुए तो यात्री भड़क गए और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। तमिलनाडु में हो रही लगातार बारिश के कारण रेल पटरियों में पानी जमा हो गया है। नेल्लोर और पादुगुपाड़ू स्टेशन के बीच रेल पटरी जलमग्न है। भारी बारिश और जल जमाव के कारण दक्षिण भारत जाने वाली कई ट्रेन रद्द है। इसी निमित्त शनिवार को एलएपी को धनबाद से राउरकेला के बीच ही चला गया। रविवार को एलएपी एक्सप्रेस के वापस लौटते ही ट्रेन से उतरकर यात्रियों का हुजूम आरक्षण कार्यालय पहुंच गया। दरअसल यात्रा की तिथि बीत जाने के कारण यात्रियों के टिकट रद्द नहीं हो पा रहे थे। लंबी कतार में लगे यात्रियों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।